सोचने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। बिहार पुलिस की भर्ती आ चुकी है, मौका आपके सामने है। अब कौन मौके पर चौका मारेगा ये देखना होगा। हमारी तरफ से आपके लिए बिहार गौरव बैच लॉन्च कर दिया है। मैं खुद उसमें 30 क्लास लेने वाला हूँ, सिलेबस का निचोड़ निकालने वाला हूँ। इसके अलावा 2 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने वाला है। 300 घंटे की क्लास उस बैच के अंदर होंगी। हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। उसके अंदर 30 टेस्ट आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हम लोग जो है, और इसकी प्राइस रहने वाली है 279 रुपीज। बिल्कुल 279, मतलब 1 घंटे की कीमत 1 रुपए से कम। लेकिन ये प्राइस केवल 1 अप्रैल तक रहेगी, तो अभी ज्वाइन कर लो। 2 अप्रैल से आइए, पुलिस की नौकरी के लिए जमकर मेहनत करते हैं। ऑल दी बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं, जिसमें आपको बताने वाला हूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें 19,838 पद आए हैं, उसका सिलेबस प्लस पीईटी के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूं, और कितने पर क्वालिफाई होगा और कितने पर फाइनल मेरिट लगेगी, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। बहुत बड़ी वीडियो नहीं करने वाले, लगभग 10 मिनट की वीडियो रहेगी और पूरी जानकारी यहां पर आपके लिए मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज बिहार कांस्टेबल की, बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात करने वाले हैं। इसका जो सिलेबस है, इस पर बातें करने वाले हैं। दोस्तों, एग्जाम का पैटर्न जो रहेगा, लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न रहेंगे, अंक भी 100 रहेंगे और 2 घंटे की परीक्षा रहने वाली है। बात करते हैं अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में 30% अंक पाना अनिवार्य है। इस लिखित परीक्षा के आधार पर कुल सीट के 5 गुना अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। अब दोस्तों, यहां पर ऑफिशियल में तो बोला गया है 30%, लेकिन आप ये बात भी मान करके चलिए मेरे भाइयों, ये बात आप मान करके चलिए यहां पर कि 30% जरूरी नहीं है, हो सकता है इससे ज़्यादा पर मेरिट लगे और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। हो सकता है कि 70% के आसपास ये मेरिट बन करके आए, है ना, क्योंकि 19,838 पदों पर ये भर्ती आई है, तो इसके 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे पीईटी के लिए, यानी कि लगभग 1 लाख बच्चे लिए जाने वाले हैं। तो इसके ध्यान में ज़्यादा ना रखें, तो ध्यान आपको ये रखना है कि इसको क्वालिफाई करना, हमको 1 लाख बच्चों में आना ही आना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो रहने वाला है। इंग्लिश की बात करने लगे दोस्तों, वोकैबुलरी पूछी जाने वाली, ग्रामर आपसे पूछी जाने वाली है, सिनोनिम एंड एंटोनियम यहाँ से पूछे जाने वाले हैं दोस्तों आपसे, और यहीं पर आपसे और भी बातें पूछी जाने वाली कि सेंटेंस पूछे जाने वाले हैं, सेंटेंस करेक्शन आपसे पूछा जाने वाला है, इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी आपसे पूछी जाने वाली है। ठीक है, तो थोड़ी स्पीड से चलते चलेंगे। गणित की बात करने लगे तो प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, लाभ और हानि, समय और दूरी, समय और कार्य, औसत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, छूट, संख्या प्रणाली, क्षेत्रमिति और संख्याओं के बीच संबंध, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। और 1-2 चैप्टर और भी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की बात करने लगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी यहाँ पर चैप्टर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, हिंदी की बात करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, वचन, काल, क्रिया, विशेषण और पर्यायवाची, ये आपसे हिंदी में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों चैप्टर। ठीक है, और हिंदी में और भी कुछ चैप्टर हैं, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द और समानार्थी शब्द, ये हिंदी में पूछे जाने वाले हैं। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जीके का। जीके का बहुत बड़ा रोल है, इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो जीके में सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की। प्रागैतिहासिक पूछा जाएगा दोस्तों, प्रागैतिहासिक विश्व पूछा जाएगा आपसे, राष्ट्रवादी आंदोलन पूछा जाएगा और 1918 से 1947 तक, और विभाजन और स्वतंत्रता पूछा जाने वाला है। नए राज्य के दर्शन और पुरानी सभ्यता भी आपसे पूछी जाने वाली है। आइए चलते हैं आगे और भी बातें करते हैं। आधुनिकीकरण के वाहन आपसे पूछे जाने वाले हैं। विवेक बनाम प्रेरित राजनीति आपसे पूछे जाने वाली है। 1857 की क्रांति पूछे जाने वाली है, किसमें, ये हिस्ट्री में पूछा जाने वाली है ना। आधुनिकीकरण की पुष्टि और आधुनिकता की बुराइयां, 19वीं सदी में भारतीय जागृति और मध्यकालीन व्यवस्था, और 3 विचारधाराएं और उनके आपसी संघर्ष भी आपसे पूछा जाने वाला है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, भूगोल की बात करने लगते हैं। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पूछे जाने वाले हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, लोग, मानवीय गतिविधियां पूछी जाने वाली हैं। भारतीय भूगोल परिचय, भौतिक पहलू एवं जल निकासी प्रणाली आदि पूछी जाने वाली है। आर्थिक भूगोल, संसाधन, मानव और पर्यावरण आदि पूछा जाने वाला है। ठीक है, चलिए थोड़ी स्पीड से बताऊंगा, सिलेबस पूरा बताना है इसलिए। ठीक है,
बात करते हैं दोस्तों नागरिक शास्त्र की, यानी कि राजनीति की अवधारणाएं, महत्वपूर्ण अवधारणाएं, संघ के कार्यकारी अधिकारी, राज्य भारत में चुनाव प्रणाली, राष्ट्रीय एकीकरण और चुनौतियां, संप्रभुता, भारत की विदेशी नीति, राज्य कार्यकारिणी, राज्य विधायिका, बिहार के विशेष संदर्भ में स्थानीय स्वशासन की कार्यप्रणाली, भारतीय न्यायपालिका, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब बात करते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र का परिचय आपसे पूछा जाने वाला है। प्रारंभिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, परिचय, उपभोक्ता व्यवहार और मांग आदि पूछी जाने वाली है। बिहार और भारत का आर्थिक विकास, विकास नीतियां और अनुभव 1947 से 90 तक पूछा जाने वाला है दोस्तों, और 1991 से अब तक के आर्थिक सुधार पूछे जाने वाले हैं। बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियां पूछी जाने वाली हैं। आगे बात करते हैं प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय और संबंधी समुच्चय, आय और रोजगार का निर्धारण पूछा जाने वाला है। डेटा का संगठन और प्रस्तुति, सांख्यिकी उपकरण और व्याख्या पूछी जाने वाली है। विकास अनुभव, भारत पड़ोसियों के साथ तुलना पूछी जाने वाली है। सामान्य वैज्ञानिक की बात यहां पर करने वाले हैं। विज्ञान में से आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है दोस्तों? प्रदूषण, गति, कार्य और ऊर्जा, विद्युत धारा और परिपथ, चुंबक और चुंबकत्व, प्रकाश, ध्वनि, प्राकृतिक घटनाएं और प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा का स्रोत, पर्यावरणीय चिंता, अणुओं, मिश्रण, धातु और अधातु, कार्बन, मिट्टी और अम्ल, क्षार, लवण, दैनिक जीवन में उपयोग, बल और ब्रह्मांड पदार्थ का क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परिवर्तन। आगे बात करते हैं दोस्तों सामान्य अध्ययन एवं समसामयिकी मामले, सामयिकी, भारतीय संविधान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, पुस्तकें, पुरस्कार और सम्मान, संस्कृति, विज्ञान, आविष्कार और खोजें, और वित्तीय एवं आर्थिक समाचार। थोड़ी स्पीड से बताऊंगा बट सारी चीजें आपकी समझ में आने वाली हैं। अब दोस्तों यहां से बात करने वाले हैं पीईटी की। पीईटी से फाइनल मेरिट बनने वाली है, जहां से दोस्तों आपका सिलेक्शन होने वाला है ना, जहां से दोस्तों आपका सिलेक्शन होने वाला है। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी पाठ्यक्रम, दौड़ होगी यहाँ पर दोस्तों, गोला फेंक होगा, ऊंची कूद होगा। किसको कितना फेंकने पर, कितनी देर में रनिंग करने पर कितने नंबर मिलने वाले हैं, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ही सारी चीजें हम पढ़ाएंगे उससे बनेगी आपकी मेरिट, आप होंगे क्वालिफाई पीईटी के लिए। लेकिन पीईटी में कैसे आप क्वालिफाई करेंगे? नोट, अभ्यर्थी का अंतिम चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित मेरिट के अनुसार होगा, है ना, इस मेरिट के अनुसार होगा, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अनुसार। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियर दिख रही होंगी, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धा होगी। दौड़ अधिकतम 50 अंक के लिए होगी। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में। 5 मिनट से कम में जो रनिंग करेगा दोस्तों उसके लिए मिलेंगे कितने? 50 अंक मिलने वाले हैं। यानी कि 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट से कम समय में करेगा तो 50 अंक मिलने वाले हैं। वहीं पर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक करेगा तो 40 अंक मिलने वाले हैं। बात करने लगे 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक, तो अंक मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर 30। आगे बात करते हैं 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक 20 अंक यहां पर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा, है ना, वो असफल हो जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 1 मिनट में, तो यहां पर दोस्तों 4 मिनट में, कम से कम 4 मिनट से कम में 50 अंक मिलने वाले। यदि 4 मिनट से कम में रनिंग करते हो 1 मिनट का तो 50 अंक मिलने वाले हैं। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक दोस्तों 40 अंक मिलने वाले हैं। यहीं पर बात करने लगे 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक मिलने वाले हैं। किसको दोस्तों? लड़कियों को, महिलाओं के लिए। बात करते हैं 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक 20 अंक यहां पर मिलने वाले हैं। कितने दोस्तों? 20 अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करने 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। क्या हो जाएंगी दोस्तों? वो असफल हो जाएंगी महिलाएं। आगे बात करते हैं गोला फेंक, अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। गोला फेंक के लिए दोस्तों 25 अंक मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पॉइंट का गोला, न्यूनतम 16 है,
फिट फेंकना होगा, 16 पाउंड का गोला होगा और 16 ही फिट फेंकना होगा। अब देखो क्या कंडीशन रहेगी यहाँ पर, 16 फिट से 17 फिट तक फेंकने पर 9 अंक मिलने वाले हैं, 17 फिट से 18 फिट तक फेंकने पर 13 अंक मिलने वाले हैं। क्लियर बात है। आगे बात करते हैं 18 फिट से ज्यादा एवं 19 फिट तक 17 अंक मिलने वाले हैं। बात करते हैं 19 फिट से ज्यादा एवं 20 फिट तक 21 अंक मिलने वाले हैं। 20 फिट से ज्यादा कितने अंक दोस्तों, 25 अंक मिलने वाले हैं। और ये जो होगा गोला फेंक जो होगा दोस्तों, वो अधिकतम 25 अंक ही मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। क्या हो जाएंगे, असफल हो जाते हैं वो। आगे बात करते हैं, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक फेंकने में 9 अंक मिलने वाले हैं महिलाओं को। 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक 13 अंक मिलने वाले हैं। 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक 17 अंक मिलने वाले हैं। 15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक दोस्तों 21 अंक मिलने वाले हैं। किसके लिए, महिलाओं के लिए। 16 फीट से ज्यादा कितने दोस्तों, 25 अंक मिलने वाले हैं। यानी कि 16 फीट से ज्यादा कोई भी महिला गोला फेंक देती है तो उसके लिए 25 अंक मिलने वाले हैं। और 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थी के लिए असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर ऊंची कूद। ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट होगी। कितनी दोस्तों, 4 फीट होने वाली है। बात करते हैं 4 फीट के लिए 13 अंक मिलने वाले। 4 फीट कूदते हैं पुरुष तो 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच पर 17 अंक मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच पर दोस्तों 21 अंक मिलेंगे। 5 फीट पर कितने दोस्तों, 25 अंक यहां पर मिलने वाले हैं। और इन्हीं से फाइनल मेरिट बनने वाली है। आगे देखिए, 4 फीट ने कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। क्या करे जाएंगे दोस्तों, असफल। आगे बात करते हैं, सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट है। 3 फीट कूदने वाली महिलाओं के लिए 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच वाली महिलाओं के लिए दोस्तों 17 अंक मिलेंगे। 3 फीट 8 इंच वाली महिलाओं के लिए दोस्तों 21 अंक मिलेंगे। 4 फीट वाली महिलाओं के लिए दोस्तों कितना, 25 अंक मिलने वाले हैं। क्लियर बात है। आगे बात करते हैं, 3 फीट ने कूद सकने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। आप कहेंगे बात तो ठीक है, क्लियर, ये फाइनल मेरिट बनेगी यहां से। लेकिन उससे पहले आपके लिए लिखित परीक्षा अच्छी होनी चाहिए। लिखित परीक्षा आप क्वालिफाई कर जाएंगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि पीईटी के लिए। अब मैं दोस्तों आपके लिए बताने वाला हूं कि आप लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी टीम का मिलना। तो अच्छी टीम के लिए आपको एक जानकारी देता हूं मैं आपको। यदि आपने पहले से कोई कोर्स नहीं लिया हुआ है तो उत्कर्ष आप सभी के लिए लेकर के आया बिहार गौरव बैच, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025। कितना दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही 2025। कोर्स फीस जो रहने वाली है दोस्तों 279 यहाँ पर रहने वाली है। कितनी फीस रहने वाली है, 279 यहाँ पर फीस रहने वाली है। ऑफर का आज अंतिम दिन भी रहेगा, है ना, ऑफर का आज अंतिम दिन है यहाँ पर। और आपको एक और बात बता दूं कि 30 मास्टर्स क्लास बाई कुमार गौरव सर, कुमार गौरव सर आपके लिए लेने वाले हैं दोस्तों 30 मास्टर क्लास, है ना। तो बिल्कुल इस बैच को ले लीजिए जिसने अभी तक कोई बैच नहीं लिया है और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता है, लिखित परीक्षा में पास होना चाहता है, तो ये बैच बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। बहुत कम समय में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और यूट्यूब के माध्यम से, जैसे मैं 10 बजे सुबह मैथ की क्लास कराता हूँ तो इसी माध्यम से सभी टीचर्स कराते हैं अपनी अपनी क्लासेस, और वहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस यूट्यूब के माध्यम से करते रहेंगे। ठीक है, और इनरोल करने के लिए दोस्तों यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके आप अपने कोर्स पर जाइए और कोर्स इनरोल कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज। टेस्ट लगाना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए। तो टेस्ट सीरीज के लिए बता देता हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 टेस्ट सीरीज, ये जो 30 यानी कि 30 टेस्ट सीरीज जो रहने वाली हैं दोस्तों, कितनी, 30 टेस्ट सीरीज जो रहने वाली हैं। सेक्शनल टेस्ट जो रहने वाले हैं दोस्तों 15 रहने वाले हैं, और यहीं पर फुल लेंथ टेस्ट की बात करने लगे तो 15 टेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, और ये जो टेस्ट सीरीज आपको मात्र मिलेगी 99 रुपये में, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, 99 रुपये। और उन बच्चों के लिए जो बिहार का गौरव बैच लेना चाहते हैं उनके लिए ये
टेस्ट सीरीज फ्री रहने वाली है। क्या रहने वाली है दोस्तों? फ्री रहने वाली है। बिहार गौरव बैच में इनरोल करने पर यह टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। ठीक है, अब किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं हमेशा ऐसी ही जानकारी दोस्तों लेकर के आता रहता हूं, है ना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूं आपसे भी फिर एक और बेहतरीन, एक और शानदार खुशखबरी के साथ। बने रहिए, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में चार चांद बिल्कुल लगा लीजिएगा। और मैं डेली लेकर के आता हूँ सुबह 10 बजे मैथ की क्लास, जिसमें चैप्टर वाइज भी कराता हूँ, कभी प्रैक्टिस भी कराते हैं, है ना। तो अभी वहाँ पर चैप्टर वाइज कर रहे हैं हम, एवरेज चैप्टर वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप सभी से मिलता हूँ एक अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।